हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। शेयर 26 रुपए पर आ चुका है। आज भी 6% की गिरावट देखने को मिली है। कल भी शेयर गिरा था और उसका रीजन सीधा और सिंपल है, बैंकिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा दबाव है। और दूसरा, जो यस बैंक को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि भैया जो बैंक इनको रेस्क्यू करने आ रही थी उन्होंने यस बैंक के शेयर खरीदने के 1 या 2 हफ्ते में ही वापस से आधी मतलब 20% जितनी क्वांटिटी बेच दी। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या यस बैंक में खरीदारी करना इस वक्त सही रहेगा कि नहीं, क्या 26 रुपए के ऊपर ये शेयर सस्ता है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यस बैंक 26 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 24% की गिरावट है। 22 रुपए तक का लो बना था, बाद में शेयर ने बाउंस बैक किया, फिर वापस गिरावट की तरफ अभी शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में 88% शेयर गिरा है। 240 रुपए तक का हाई था, 16 रुपए तक का लो बना है और ये लो तब बना था जब आरबीआई की तरफ से बैंक के डिपॉजिटरों के ऊपर लिमिट लगा दी गई थी कि भैया 50,000 रुपए से ज्यादा आप पैसा नहीं निकाल सकते। और इस एक खबर के चलते 36 रुपए का शेयर एक ही झटके में 16 रुपए का बन गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे शेयर में तेजी आई जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा पैसा लगाने की घोषणा की। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बहुत सारी और भी बैंक है जो रेस्क्यू करने के लिए आ गई बैंक को, यस बैंक को। लेकिन आज उन सारी चीजों का मतलब अगर हम आज की डेट में बात करें तो भैया वो कोई रेस्क्यू प्लान तो नहीं लग रहा था मुझे। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में यस बैंक में 19 तकरीबन 91% की गिरावट है। 395 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, वापस से शेयर नीचे दस गया। देखो तो गिरावट की वजह अभी ये आ रही है कि देखो बहुत बड़ी स्टोरी ये है कि यस बैंक रेस्क्यू एक बहुत बड़े प्रमोशन के साथ ये बातें चली थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 7,250 करोड़ रुपए का निवेश करके यस बैंक में 725 करोड़ शेयर खरीदे। मतलब 10 रुपए के भाव से शेयर खरीदे। आईसीआईसीआई बैंक ने 10 रुपए के भाव से 100 करोड़ शेयर खरीदे। उसी तरीके से एचडीएफसी बैंक ने भी 100 करोड़ शेयर खरीदे। उसी तरीके से एक्सिस बैंक ने 50 करोड़ शेयर खरीदे थे। और तो और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उन्होंने भी 50 से 60 करोड़ शेयर खरीदे थे। और बाकी अगर हम बात करने जाए तो 30 करोड़ शेयर बाकी फेडरल बैंक की बात करें तो उन्होंने खरीदे थे। आईडीएफसी बैंक ने और बंधन बैंक ने खरीदे थे। लेकिन अब यहाँ पर जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो ये था कि जो डेटा इन्होंने बताया कि भैया खरीदने के 1 या 2 ही हफ्तों में कोटक महिंद्रा बैंक ने, फेडरल बैंक ने और आईडीएफसी बैंक ने शेयर 20% तक की होल्डिंग बेच दी। तो देखिए यहाँ पर देखने वाली बात जो मैंने कल भी आपको बताया था कि भैया 10 रुपए के भाव से एक तो इनको शेयर मिले थे, ठीक है, 10 रुपए की कीमत से इनको शेयर मिले थे। और उसी बात से इसमें एक बहुत बड़ी रैली भी आई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शेयर में रैली आई थी। लेकिन बाद में जब शेयर गिरावट की तरफ जाता गया तो इन लोगों ने क्या किया, देखिए बाद में आरबीआई की तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन लगा था इनके ऊपर जिन्होंने शेयर 10 रुपए के भाव से खरीदे थे। और इवन वो चीज आने से पहले खरीदे थे कि भैया आप जिनके पास भी 100 से ज्यादा शेयर है यस बैंक के, वो 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं बेच सकते। वो एक नियम आया था। तो इन्होंने क्या किया, भले 75% नहीं बेच सकते, मतलब पूरी की पूरी होल्डिंग नहीं बेच सकते, तो इन्होंने क्या किया भैया 20 से 25% की होल्डिंग बेच दी। तो एटलीस्ट उनका पैसा तो रिकवर हो गया। अब बाकी जो इनके पास 75% 80% के जो शेयर है ना, वो इनका मेन प्रॉफिट है इन बैंकों का, हम ये कह सकते हैं। और देखिए कोटक महिंद्रा बैंक डेफिनेटली बिजनेस करने बैठा है, फेडरल बैंक भी अपना फायदा सोचेगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अपना फायदा सोचेगा। और इसी चलते उन्होंने क्या किया, 10 रुपए में शेयर खरीदा था भैया इतना बड़ा। अब जब फायदा हुआ कि भैया देखने को मिला कि भैया कि 30 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर, तो चलो बेच देते हैं, बढ़िया मुनाफा तो इनको मिल ही गया यहाँ पर। और वही चीज हुई, जैसे ही ये सारी चीजें सामने आती चली गई कि आप देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक ने 9.5% की स्टेक बेची है, आईडीएफसी बैंक ने 16% तक का हिस्सा बेच दिया और फेडरल बैंक ने तो तकरीबन 20% जितना हिस्सा बेच दिया अपना। और डेफिनेटली उनको एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब उनके पास यस बैंक के जो शेयर भी होंगे ना, वो 10 रुपए के भाव से नहीं बल्कि बाकी की जो 80% है या फिर
85% की जो होल्डिंग होगी उनके पास, वो 10 रुपए से भी कम भाव में, मतलब 8 या मतलब 6 या 5 या 6 रुपए के आसपास की कीमत में ही उनके पास वो होगा। तो ऑलरेडी उनका तो काफी बड़ा फायदा यहाँ पर है। लेकिन इस रेस्क्यू प्लान के चलते फंसा कौन? रिटेल निवेशक। रिटेल निवेशक को लगा कि भैया जब इतने सारे और बड़े बैंक यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं तो हम भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लें। हम भी पैसा लगाएंगे, हमको भी बड़ा सा रिटर्न मिलेगा, हम भी यहाँ पर खरीदारी करते हैं। और लोगों ने खरीदारी की, शेयर ऊपर ही ऊपर जाता गया। इस इवन जिस दिन 60 रुपए का हाई बना था उस दिन शेयर 80 रुपए तक भी पहुंच गया था। लेकिन बाद में आप देखिए क्या हो रहा है, शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। और आपको बता दूं कि मैं यस बैंक को पिछले काफी वक्त से ट्रैक कर रहा हूं, और जब से ये चीज सामने आई है, जब से कोरोना आया, मैंने हमेशा कहा है कि भैया अवॉइड करो, अवॉइड करो इसको। भले यहाँ पर स्टेट बैंक खरीदारी करने आ जाए, भले एचडीएफसी आ जाए, अवॉइड करो यहाँ पर। रीजन ये है कि भैया एनपीएस कितना है हमको नहीं पता। हर कोई बेच रहा है, बैंकों के अलावा हर कोई बेच रहा है। इवन आज ये भी पता चल गया कि भैया बैंक्स भी इनके शेयर्स बेच रहे थे, बैंक भी पीछे से इनके शेयर्स को बेच रहे थे। तो हमें यहाँ पर समझना है कि भैया क्यों हम यहाँ पर खरीदारी करें। लार्ज कैप स्टॉक है, 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप जरूर है। एनएसए में देखेंगे तो भैया 3.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड भी इसका देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग आप खुद देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ने गिराई है, एफआईएस ने गिराई है, म्यूचुअल फंड ने गिराई है, इंश्योरेंस कंपनी ने गिराई है। प्रमोटर के पास 1.42% की होल्डिंग है, 2% से भी कम की होल्डिंग। एफआईएस के पास 1.86, 2% से भी कम की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट एग्जिट हो गए, 0.56% की होल्डिंग है उनके पास। इंश्योरेंस कंपनी के पास 1.67% की होल्डिंग है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी होल्डिंग ये लोग गिरा रहे हैं यहाँ पर। प्रमोटर के द्वारा शायद गिरवी भी है, तकरीबन 2% जितनी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी भी है। 201 एफआईएस ने अभी भी पैसा लगाया है, 23 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है यहाँ पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा स्टॉक है, मेजोरिटी स्टॉक उन्हीं के पास है, 48.21% का स्टॉक है इनके पास। डिविडेंड 100% का दे रहा है, पर शेयर 2 रुपए यहाँ पर मिल रहा है। यस बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है। 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 23% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। आप देखिए दिसंबर में 18,560 करोड़ का लॉस था, सितंबर में 600 करोड़ का लॉस, जून में 113 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च में 1,500 करोड़ का लॉस। तो भैया लॉसेस बहुत ज्यादा है इनके, लॉसेस बहुत ज्यादा है। और इवन मार्च और जून के क्वार्टर कैसे आएंगे कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि देखो हाईली रिस्की शेयर है ये, यस बैंक हाईली रिस्की शेयर है ये। और अभी हमें नहीं पता कि और कितनी बातें यहाँ पर सामने आ सकती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक बर्बाद हो जाएगा, जी नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदा है, बर्बाद तो नहीं होगा, मेजोरिटी होल्डिंग है उनके पास। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये जरूर है कि अभी खरीदने का मौका नहीं आया है। अभी यस बैंक में खरीदारी करने का मौका बिल्कुल भी नहीं आया है। तो ये मत सोचिए कि भैया कोई मौका छूटा जा रहा है, हमें अभी से अभी खरीद लेना चाहिए, तो ये गलती होगी। मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी न करें, बने रहे अभी भी। जल्दबाजी करना शायद एक बड़ा जोखिम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अभी भी बॉटम बनना बाकी है इसका। तो अवॉइड करें, अभी के लिए अवॉइड करें। जब खरीदने का मौका आएगा डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना दूंगा और आपको बताऊंगा कि भैया अब शायद सिचुएशन थोड़ी और क्लियर है, तब आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। अभी के लिए तो मैं इसको अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।